फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ की अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का मोड क्या है और फीस चार्ज वगैरह क्या है, ये वैकेंसी कहाँ से रिलीज़ हुई है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या डिटेल दी गई है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है केंद्रीय विद्यालय मलांज खंड की तरफ से, और नोटिस आपका रिलीज़ हुआ था 25 जनवरी 2024 को। ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है https://malaanganjkhand.kvs.ac.in, और ये स्कूल की मेल आईडी है। और इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। तो कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें कंप्यूटर शिक्षक, खेलकूद शिक्षक, इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, योग शिक्षक और नर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी malanjkhand.kvs.ac.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इस पर डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल। और इसमें कैंडिडेट को 9 फरवरी 2024 से पहले आपको एप्लीकेशन जो है आवेदन करना होगा। और आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और जो है उसको अच्छे से भर कर उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो है उनको सेल्फ अटेस्ट भी करना है, और उसके साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लगाकर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह 9 फरवरी 2024 को शाम के 4 बजे से पहले आपको भेज देना है। या तो आप पर्सनली वहां जाकर जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया, या तो आप जो है पर्सनली जा सकते हैं, या फिर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं, या फिर आप कुरियर से भी भेज सकते हैं। फिर जिन भी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, उनकी लिस्ट 13 फरवरी 2024 को स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो अगर आपका नाम उसमें होगा तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएं। तो देख लेते हैं नीचे कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू 15 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा और कुछ कैंडिडेट का 16 फरवरी को। तो पहले हम ये देख लेते हैं। पीजीटी के शिक्षक के लिए पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी हिंदी और पीजीटी भौतिक और पीजीटी रसायन, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी गणित, पीजीटी वाणिज्य और पीजीटी अर्थशास्त्र के ये विषय दिए गए हैं। इनकी पोस्ट जो है के लिए आवेदन मांगा गया है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने द्वितीय श्रेणी में कम से कम 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, और बीएड की उपाधि यानी आपने बीएड किया हुआ हो। और टीजीटी के शिक्षक के लिए हिंदी की पोस्ट है, अंग्रेजी की पोस्ट है, गणित की पोस्ट है, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की और संस्कृत की पोस्ट है। इसके लिए आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, और 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि तथा बीएड की परीक्षा पास की हुई हो। और साथ ही टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 अनिवार्य मांगा गया है। और साथ ही स्नातक शिक्षक टीजीटी विज्ञान के लिए जो अनिवार्य विषय होने चाहिए वो बोटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी इसमें जो है सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें आपके पास बोटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह से आपने स्नातक किया हुआ हो। और साथ ही नीचे दिया गया है कि स्नातक शिक्षक टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी नीचे ये सब्जेक्ट दिए गए हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस। इनमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट जो है स्नातक में पढ़े हुए हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। आगे इसमें से आपने
कुछ एक किया हुआ हो तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए टीजीटी शिक्षक संस्कृत के लिए, तो इसके लिए आपने संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3, यानी आपने ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं उसमें आपने संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो तो आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। टीजीटी हिंदी के लिए आपने ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए आपने बैचलर डिग्री इन मैथ, यानी मैथ्स आपने बैचलर डिग्री में मैथ्स किया हुआ हो, या फिर आपने एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने जो है बैचलर डिग्री में पढ़ा हुआ हो तो आप मैथ्स के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोच के लिए बताया गया है, तो स्पोर्ट्स कोच के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक किए हुए हों, यानी आप जो है शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन आपने की हुई हो या फिर संबंधित क्षेत्र में कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की पोस्ट के लिए आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो नर्सिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से या फिर किसी वैलिड रजिस्ट्रेशन से, मतलब जो वैलिड होना चाहिए जहाँ से आपने जो डिप्लोमा या डिग्री की हुई है नर्सिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर के लिए संगीत, नृत्य, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की हो या फिर संबंधित क्षेत्र में या रिलेटेड क्षेत्र में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। योग शिक्षक के लिए आपने योग शास्त्र के विषय के लिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सब्जेक्ट के तौर पर, तो योग शास्त्र सब्जेक्ट के तौर पर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ हो योगा में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन काउंसलर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बताया गया है बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ हो विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी, साथ में आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिया हुआ हो काउंसलिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। और डिज़ायरेबल में मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रोवाइडिंग करियर या एजुकेशनल काउंसलिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर के लिए मांगा गया है ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन हो और बीएड जनरल होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका बीएड जनरल हो विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ हो और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो आपके पास स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी नीचे ये सारी कंडीशन दी गई, इसमें से आपके पास कोई भी एक हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और तो इन सभी का यानी इसमें पीजीटी, टीजीटी, स्पोर्ट्स कोच, नर्स, इंस्ट्रक्टर, योग शिक्षक, एजुकेशन काउंसलर और विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेटर शिक्षक, इन सभी का जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा 15 फरवरी 2024 को। अब हम नीचे आ जाते हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी के शिक्षक के लिए होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपने 12th किया हुआ हो, साथ में आपने जेबीटी या फिर बीटीसी या फिर जो भी आपने किया हो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका डीएड वगैरह, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में आपने सीटेट पेपर 1 यानी प्राइमरी के लिए आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाल वाटिका के लिए आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th किया हुआ हो, साथ ही नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या ईसीसीई प्रोग्राम होता है वो किया हुआ हो, और वो आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, उससे कम का ना हो। या फिर आपने बीएड नर्सरी किया हुआ हो जो कि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो आप बाल वाटिका टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट इन एनी ऑफ टू फॉलोइंग, बीई और बीटेक, कंप्यूटर साइंस में हो या फिर आईटीसी हो, आईटी से हो या फिर बीसीए या एमसीए या फिर एमएससी वगैरह किए हुए हो, या फिर कंप्यूटर साइंस या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, या फिर आपने एमएससी किया हुआ हो आईटी से, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी नीचे ये जो कंडीशन दी गई इसमें से आपने कोई एक की हुई हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे है स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पीजीटी कंप्यूटर शिक्षक के लिए कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। तो इसके लिए आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या फिर बीई या फिर बीटेक या फिर बीसीए या एमसीए या एमएससी या फिर सीएस या आईटी, इसमें से कोई एक किए हुए हों और ओ लेवल या ए लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। सभी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय से 1 घंटा पहले उपस्थित हो जाएं। यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू के समय से 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच जाएं। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने की क्षमता रखते हों, यानी आपको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाना आना चाहिए। और जो भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो भी आपका खर्चा होगा तो वो टीए वगैरह जो है दे नहीं होगा। और बाकी इसमें और क्या बताया गया है, बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। उपयुक्त पदों पर भर्ती केंद्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती के नियम के अनुसार ही होगी। और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ऑफिशियल वेबसाइट है malanjkhand.kvs.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अनाउंसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट जो है आपको सामने दिख जाएगा। मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय मलांजखंड का बायोडाटा यानी एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ आपको मेंशन करना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है और ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारा मेंशन करना है। यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह है जो भी मांगा है, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री की है वो सारा आपको इसमें फ़िलअप करना है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपने कहाँ कहाँ से किया हुआ है, कितने कितने मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस वगैरह ये सब आपको इसमें फ़िलअप करना है, अंडरटेकिंग करनी है। यानी आपको अपनी सारी डिटेल अच्छे से फ़िलअप करनी है। और फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अच्छे से सारी जो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ लें और तभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है और आपको इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।